सुप्रभात बच्चों, आज मैं कक्षा षष्ठी के छात्रों के लिए कारक परिचय पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ के द्वारा हम कारक का परिचय प्राप्त करेंगे, कारक किसे कहते हैं और कारकों को हम वाक्यों में कैसे पहचानेंगे, अलग अलग कारकों का प्रयोग हम वाक्यों में किस तरह कर सकते हैं, इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ कारक परिचय। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों के नीचे एक एक वाक्य दिया है। तो पहले इन चित्रों को देखते हैं और वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला चित्र में दिया है बालः पठति। बालः को अंडरलाइन किया गया है। बालक पढ़ रहा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कौन पढ़ रहा है तो उत्तर होगा बालक पढ़ रहा है। बालक क्या पढ़ रहा है? बालः पाठम पठति। बालक पाठ को पढ़ रहा है। इसमें पाठम को अंडरलाइन किया गया है। तीसरा दृश्य में बालः मुखेन खादति। बालक मुंह से खाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए बच्चा किससे खाता है तो उत्तर आएगा मुंह से खाता है। चौथा पिक्चर देखिए, बालः पठनाय गच्छति। बालक पढ़ने के लिए जाता है। बालक क्यों जाता है या किस लिए जाता है तो उत्तर आएगा बालक पढ़ने के लिए जाता है। पठनाय को अंडरलाइन किया गया। वृक्षात् फलम पतति। पेड़ से फल गिरता है। पेड़ से, कहाँ से अगर प्रश्न हुआ तो उत्तर आएगा पेड़ से। एतत् रामस्य गृहमस्ति। यह राम का घर है। यह किसका घर है? यह राम का घर है। रामस्य में अंडरलाइन किया गया। वृक्षे शुकः अस्ति। पेड़ पर तोता है। तोता कहाँ पर है? ना पेड़ पर, तो वृक्षे। हे ईश्वर बुद्धिम यच्छ। हे भगवान बुद्धि दो। तो यहाँ किसको हम संबोधित कर रहे हैं? भगवान को पुकार रहे हैं, हे ईश्वर। इसलिए यहाँ ईश्वर को अंडरलाइन किया गया। तो इन ऊपर लिखे वाक्यों में जिन पदों को रेखांकित या अंडरलाइन किया गया है वो कारक विभक्ति से युक्त पद हैं और ये कारक विभक्ति युक्त पद ही कारक विभक्ति युक्त पद कहलाते हैं या विभक्ति युक्त पद कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो प्रथम चित्र में देखा बालः पठति में, बालः प्रथमा विभक्ति का चिन्ह है। प्रथमा विभक्ति में हम कर्ता कारक का प्रयोग करते हैं। कर्ता कौन होता है? जो कोई भी काम को संपादित कर रहा हो। जैसे पढ़ना एक क्रिया है तो पढ़ने का काम को जो कर रहा है वो हो गया कर्ता। कौन पढ़ रहा है? बालक पढ़ रहा है। दूसरा चित्र में पाठ कर्म कहलाता है। कर्म मतलब हम अपने क्रिया के द्वारा जो भी कर रहे हैं वह कर्म है। जैसे बच्चा पढ़ने के क्रिया के द्वारा पाठ को पढ़ता है, इसलिए पाठ कर्म हो गया और वहाँ द्वितीय विभक्ति लगाई गई और पाठम शब्द बना। तीसरा चित्र में हम जिसके द्वारा या जिस चीज के हेल्प से कोई काम करते हैं उसे हम करण कारक कहते हैं। जैसे बच्चा मुंह से खाता है, मुंह के द्वारा खाता है, इसलिए मुख शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके मुखेन शब्द बनाया गया। चौथा पिक्चर देखिए, बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो हम अपना क्रिया जिस चीज के लिए करते हैं वहाँ होता है चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक। अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो वहाँ भी संप्रदान कारक होता है। यहाँ के लिए लगा है इसलिए यहाँ संप्रदान कारक हुआ और इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाई गई। पांचवा पिक्चर में वृक्षात् फलम पतति में फल पेड़ से अलग हो रहा है। तो जहाँ से कोई वस्तु अलग होता हो वहाँ हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे वृक्ष शब्द में अपादान कारक का प्रयोग करके पंचमी विभक्ति लगाई गई तो शब्द बना वृक्षात्। छठा पिक्चर में यह राम का घर है। घर और राम के बीच संबंध का पता चला है। घर किसका है? ना घर राम का है, तो ये हो गया संबंध कारक। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद
नेक्स्ट पिक्चर है वृक्षे शुकः अस्ति, पेड़ पर तोता है। तो यहाँ अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। जहाँ पर कोई वस्तु होता है वहाँ हम अधिकरण कारक लगाते हैं और वहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो वृक्ष शब्द का सप्तमी में वृक्षे पद बना और वहाँ सप्तमी का प्रयोग किया गया। अंतिम पिक्चर है संबोधन कारक का। हम जिसको भी संबोधित करते हैं वहाँ हम संबोधन कारक लगाते हैं और संबोधन में प्रथमा का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं लगा है। जैसे ईश्वर शब्द विसर्ग युक्त शब्द होता है, लेकिन यहाँ विसर्ग नहीं है क्योंकि ये संबोधन पाचक पद हो गया। तो हे ईश्वर, हे भगवान, बुद्धि दो, यहाँ भगवान को संबोधित किया गया है। इस चित्र को देखें, इसमें कारक कौन कौन से हैं? कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और संबोधन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार कारक हैं 8 और उनकी विभक्ति हैं 7।